आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। भागवत आनंद मां सरस्वती प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आज पत्रकार वार्ता करते हुए जानकारी दी कि शासन की मान्यताओं नीतियों के विरोध में 30 जनवरी को एक दिवसीय स्कूल बंद रखे जाएंगे। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमारा यह निर्णय शासन की नीतियों के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करते हुए और छोटे छोटे विद्यालयों के अस्तित्व की रक्षा के लिए उठाया गया कदम है। यह बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा और केवल इस नीति के विरोध में हमारा एकजुटता प्रदर्शित करने का प्रयास है। तो इसका मुख्य कारण जो है, प्रदेश की शिक्षा में जो बदलाव हुए हैं, नियमों में जो बदलाव हुए हैं, और वो नियम ऐसे इतने जटिल हो गए हैं, इतने कठिन हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में, आदिवासी क्षेत्रों में जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं वो सारे बंद होने की स्थिति में हैं। बंद क्यों होंगे? उसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश शासन ने जो नियम बनाए हैं, वो नियम, सबसे पहले ऐसा नियम है कि रजिस्टर्ड किरायानामा, रजिस्टर्ड किरायानामा यानी यदि आपकी ज़मीन है, आपने हमको किराए से दिया, तो पहले नोटरीकृत किरायानामे से काम चल जाता था, अब रजिस्टर्ड किरायानामा है। गवर्नमेंट आरटीई की फ़ीस को 3-3, 4-4 सालों में दे रही है। एक छोटा से छोटा विद्यालय वो कहाँ से रजिस्टर्ड किरायानामा बनवा पाएगा? अब रजिस्टर्ड किरायानामा बनवाने के लिए डायवर्सन की आवश्यकता है। संपदा 2 में उन्होंने कहा, संपदा 2 में, और संपदा 2 में रजिस्टर्ड किरायानामा बनना नामुमकिन है। दूसरी चीज़, 2007 में मध्य प्रदेश शासन ने केवल और केवल, आपको पहले बात तो ये बता दूं कि पूरे भारत के अंदर केवल मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां पर ये एफडी लगती है। 2007 में संपूर्ण भारत में ये एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट का जो जमा था, धनराशि थी, वो बंद कर दी गई। लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने पुनः इसे 2020 से फिर लागू कर दिया। अब एफडी बच्चों पर निर्धारित कर दी। तीसरी चीज़, आप प्रत्येक वर्ष का अलग से मान्यता शुल्क यानी नवीनीकरण का मान्यता शुल्क, ये कैसा शिक्षा है? जब आप आरटी एक्ट की बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, उस राइट टू एजुकेशन में निःशुल्क शिक्षा एक शब्द है। निःशुल्क शिक्षा, कैसी निःशुल्क शिक्षा है ये? मैं कहना चाहता हूँ कि इसी बात को लेकर के, और हम लोगों ने माननीय शिक्षा मंत्री से मध्य प्रदेश के जितने भी संगठन हैं, चाहे वो जिला स्तर के हों, संभाग स्तर के हों या प्रदेश स्तर के हों, सभी ने माननीय शिक्षा मंत्री जी से व्यक्तिगत मुलाकात की, उन्हें ज्ञापन दिया। और माननीय शिक्षा मंत्री जी पिछले 15 दिनों से लगातार सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि हाँ, मान्यता वृद्धि हम एक वर्ष के लिए मान्यता वृद्धि कर दे रहे हैं, और आप लोगों को हम बीच का समय दे रहे हैं। जब तक आप इस समय के, जो समय हम आपको दे रहे हैं 1 वर्ष का, उस समय में आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए। चलिए, ये भी उन्होंने कहा, हमने स्वीकार किया। लेकिन जितने भी संगठन हैं सब अलग अलग तरीके से उनसे मिल भी रहे हैं और उन्होंने ये बात कही। लेकिन जब मंत्री जी ने ये बात कह दी, तो आप मंत्री जी महोदय, आप वो आदेश जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने 23 तारीख को अंतिम तिथि रखी थी मान्यता वृद्धि की आवेदन करने की। 23 तिथि के बाद आपने 22 तारीख को आपने क्या किया? नया पत्र जारी कर दिया, और नया पत्र जारी किया कि आपने 31 जनवरी उसकी डेट वृद्धि कर दी। आगे आप लोग क्या मतलब रणनीति कर रहे हैं, क्या करने वाले? हम लोगों ने सीधा ये निर्णय लिया है कि यदि 30 जनवरी 2025 यानी कल गुरुवार को मध्य प्रदेश का एक विद्यालय बंद रहेगा, और हम लोग गांधीवादी तरीके से विद्यालय को बंद करेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और यदि आगे भी इसके बाद भी माननीय शिक्षा मंत्री जी कल कोई निर्णय नहीं लेते हैं, तो इसके बारे में प्रदेश हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा, और शीर्ष नेतृत्व त्वरित निर्णय करेगा, और हम लोग आगामी रूपरेखा जो होगी वो बनाएंगे। मैं भागवत आनंद, जिला अध्यक्ष।